बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल बंदी छोड़ महाराज की जय। ओम सत्यगुरु पूरन ब्रह्म है, सत्यगुरु आप अलेख, सत्यगुरु रमता राम है, या मैं मीन न मेख। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सब करतार, दास गरीब मुझ दीन की, रखिए भूत संभाल। गरीब अर्ज आवाज अनाथ की, गरीब अर्ज आवाज अनाथ की, और आजिज की अरदास। मेरा आमन जाना मेटियो, दियो निश्चल बास। रे बिना धनी की बंदगी, बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान में, श्री गरीबदास संतोष। गीसा मोए सद्गुरु ऐसे मिले, जैसे सूरज आकाश। भर में अंधेरा मिट के, ज्ञान किया प्रकाश। गीसा मोए सद्गुरु ऐसे मिले, जैसे दरिया नीर। मन की तपत बुझाए के, निर्मल किया शरीर। बोलो साधु सत। मेरे प्यारे सद्गुरु के चरण अनुरागी हंसो, आपने तीन दिन से जो है लगातार जो है कथा का श्रवण किया। जैसे आपने कबीर जी के जीवन चरित्र के बारे में सुना, और भी राजा पीपा, धन्ना जाट आदि भक्तों का जीवन चरित्र आपने सुना। जीवन चरित्र सुनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अध्यात्म में। अध्यात्म में सबसे फर्स्ट एंड लास्ट स्टैम्प्स जो है, वो है भक्तों का चरित्र, कि किस भगत ने कैसे भक्ति की, उसने क्या किया जीवन में जो परमात्मा प्रसन्न हुए हैं। वो तरीके, वो बातें उसमें बताई जाती हैं। लेकिन साहिब जी एक जगह कहते हैं कि कायर का ये काम नहीं है, वो महबूब न माने री। प्रेम प्रीत की तो रीत दुहेली, जो जाने सोई जाने री। प्रेम की जो रीति है, जो प्रेमी है सोई जानता है। जिसमें प्रेम पैदा हुआ ही नहीं, वो प्रेम की बात नहीं जान सकता। कहते हैं कि प्रेम प्याला जो पीवे, अगर जो प्रेम का प्याला, परमात्मा के रस का प्याला पीना चाहता है, तो शर्त रखी है साहिब जी ने, प्रेम प्याला जो पीवे वो शीश दक्षिणा दे। है किसी में सिर देने की हिम्मत नहीं है तो भक्ति नहीं कर सकती। प्रेम प्याला वो पीवे जो शीश दक्षिणा दे, और लो भी शीश ना दे सके हमारे जैसा। और नाम प्रेम का ले ढिंडोरा प्रेम का पीटता फिरता है, सत्संग करता फिरता है, बड़े बड़े आयोजन करते फिरते हैं, लेकिन कमाई का अंदर में कोई किणका नहीं है किसी प्रकार का भी।
तो ये पैदा कहाँ से होगा? अध्यात्म में सबसे पहले भक्ति मार्ग में आपने सुना होगा ना, भव सागर, दुखों का सागर, भय का सागर, जिसमें भय हो हर समय, भव सागर, ये मृतलोक है। इस भव सागर से पार करने के लिए इस पूरी सृष्टि में एक ही व्यक्ति है जिन्हें आप संत कहते हैं। संत के बिना राह न पावे बिरा कोई। अगर हमने अध्यात्म को अपनाना है, हमने दुखों से छुटकारा पाना है, हमने आनंद और शांति की प्राप्ति करनी है, तो हमने गुरु शरण में जाना पड़ेगा। बहुत से गुरु शरण में जाने के बाद भी दुखी, ये कुछ समझ में नहीं आता। उनके रोग दोष समाप्त नहीं होते, उनके भूत नहीं निकलते, वो उनकी पूजा नहीं पाटती, जगह जगह पूजा करते फिराते रहते हैं, सारी दिन जिंदगी खो देते हैं। गुरु जिस दिन से बना लेता है जीव, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सच्चे गुरु और सच्चे शिष्यों का यहाँ जिक्र है, वैसे मत समझ लेना। जिस दिन गुरु नाम उपदेश देता है, असल में तो गुरु तारीख भी धर देता है कि भाई तने फलाने दिन नाम दिया जाएगा। क्यों धरते हैं वो? उसी टाइम क्यों नहीं देते? वो यूँ रखते हैं कि उसके कर्मों का जो लेखा जोखा है, सिस्टम है, खुद तो बताता शर्माता है। हम बुरे कर्मों को तो दबा लेते हैं और अच्छे कर्मों को प्रकट कर देते हैं। भाई 100 रुपये फलाना ने, फलाना का पोता, फलाना का पड़पोता ने दान करया, और न्यू ना कहे 2500 के जूते ठा ले गया और टूटी चप्पल छोड़ गया, वो तो दबा लिया। शुक्रम का ढोल बजा दिया, कुकर्म का लेता नहीं नाम। तो जो बढ़िया बीज था ना बोने वाला, वो तो खो दिया, बाहर फेंक दिया। बाहर फेंका हुआ बीज कटपट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जो पृथ्वी के गर्भ में दब गया, के दाबे हमने जो 2500 वाले जूते ठा के ले गए, टूटी चप्पल छोड़ के वो दाब लिया। जो दाबना था वो फेंक दिया कि 100 रुपये फलाने पोते और पड़पोत्या ने दान करया। शुक्रम का ढोल बजा दिया, कुकर्म का लेता नहीं नाम। तो जो पृथ्वी के गर्भ में बीज गया, एक दिन उसके समय के अनुसार, वातावरण के अनुकूल वो उगेगा। और उगेगा तो किसने सेधना होगी? जिसने बोया था। साहिब जी कहते हैं, काट जिसे बो के आया। जिसे तने बोए अपने काट लेना, इसमें किसी का दोष नहीं है। अब देखिए, किसी ने बंजड़ में भूल के बीज गिर दिया, बंजड़ में तो झाड़ जामेंगे, एक आधी डाली जाम भी आई, तो ना तो कोई लाई वाला काटे उसने, ना कोई मजदूर काटे। क्यों कि इसे 1 किले ने सुलझा 10 दिन में इतने 10 किले काटेंगे भाई। ना कोई ठेके वाला ले, कोई ना ले। तो शर्मामता ने, धनी ने अपनी धोती ऊंची करके एक डाली सुलझानी पड़ेगी, पड़ेगी ही नहीं। तो मेरे वीरो, ईव तो तुम 90 में बीज गेर रखा है, अपने 5 संगवा की न एक डाली अपनी कर लो कट्ठी, और आगे के लिए सावधान हो जाओ। बढ़िया बान बना के, बढ़िया बान बनाकर बढ़िया बीज लाकर बीजोगे तो फसल बढ़िया होगी थारी। चलो नहीं पता था, हमने बंजड़ में गेर दिया बीज, लेकिन अब तो पता है। अब तो हम सत्संग में आते हैं, संतों के पास जाते हैं। अब तो अज्ञान नहीं है ना, अब तो देख के बोएंगे ना हम। और जब देख के साफ सुथरे विचार से हम करेंगे तो फसल भी बढ़िया होगी। यानी आगे का जो जन्म है तुम्हारा, वो भी स्वच्छ और सुथरा और पवित्र होगा।
अगर मोक्ष चाहोगे तो मोक्ष हो जाएगा, और जन्म चाहोगे तो जन्म हो जाएगा। बहुत से न्यू कैसे कर्म और ये इस बात के अपने हाथ में से, हम गारंटी से कहते हैं कि ये बातें अपने हाथ में हैं। और यहाँ तक भी हाथ में है कि ये बच्चे भूत प्रेत जम दारू बीड़ी होके खाता दारू मास होया बदमाश फूक रहा छाती, पड़ोसियाँ ने भी दुखी रखे और रिश्तेदारा ने भी तंग रखर, घर के का तो बेराए बस मुश्किल हो रहा है। क्यों जामे ये भूत प्रेत? किस न जामे? किसका दोष है? किसका बीज है वो? किसका दोष होया? जामन वाले का होया कि नहीं होया? उन समय पर सही समार के बीज बोना चाहिए था, जब तब संयम साधना करके बीज बोना चाहिए था। और फिर संस्कार, महर्षि दयानंद ने 9 महीनों के संस्कार बताए हैं। जो माताएं 9 महीने का संस्कार करती हैं, अपने हाथ में है कति पक्की डोर। ये माताएं ज़्यादातर मार दो रहा हूँ, महाराज जी छोरा को बड़ा चाल है, डोरा बना दो एक। मका छोरा बाहर ने खड़िया से मारा भी डोरा बनवाओगी बिन चाल जा, बनवाण की जरूरत नहीं, थारे हाथ में है वो सारे जंतर मंत्र। 9 महीने का गर्भ का संस्कार दीजिए बच्चे को। 3 महीने 10 दिन में जो है आत्मा प्रवेश करती है, इतना मांस का लोथड़ा रहता, मांस का लोथड़ा। 3 महीने 10 दिन में नाभि में पेच जचाया, आत्मा आती है, कुतर कुतर करती है, कहीं आंख बना दी कुतर कुतर के, कहीं नाक बना दिए कुतर कुतर के, कहीं कान बना दिए, वो अंग बनाती है। और जब अंग बन जाते हैं सारे तो इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। उस दिन ते गर्भ घूमना शुरू कर देता है। इतने एक जगह पड़े रहे बाठा सा। अब वो मां की नाभि से जुड़ा है। आप देखिए, अपने पक्के उदाहरण बताएंगे हम। गोद में दूध चूंगता बच्चा हो ना, दूध चूंगता बच्चा, और माँ जलेबी खा ले तो जलेबी कैसी टट्टी करेगा? इन माइया ने बेरा है, बुझ लियो। महाभारत में अभिमन्यु का आप सब जानते हो, गर्भ में था ना, तभी द्रौपदी को जो है अर्जुन सुना रहा था चक्रव्यूह की बातें। अंदर तक चला गया, तब तक द्रौपदी जागती थी और गर्भ में बच्चा था अभिमन्यु, उसके अंदर शटोर होगी वो बातें। और जब वो सो गई तो गर्भ भी सो गया। अब निकलने के कोई रास्ता नहीं उसने सुना, है कि नहीं पक्की बात? तो हमारे भी गर्भ में बच्चा है और 3 महीने 10 दिन के बाद हम अगर संस्कार देते हैं, के संस्कार दें हम? शामी तो टीवी धर लेंगी, रोटी पोंगी, रोटी पोनिया का भी कड़े करेगा, खानिया भी कड़े करेगा, और जो भीतर बच्चा सा वो भी फिर तो बकवादी पैदा होगा। ये बॉम्बे वाले भगवान आडी तिरछी मारे टांगा ने, और उसका नहीं देखी जाएगी, रोटी बनाई जाएगी। वो रोटियां में पूजा है, फिर सारे परिवार ने परोस दे है, फिर सारा परिवार आज कह दिए कि माई महाराज जी के मैं करो न मैं के करा, बोले एक दूसरा न पढ़ना उस घर में। तो यो ये कारण है। गर्भ का संस्कार अगर आप लेते हो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ियो मेरी माताओं बहनों, धार्मिक चित्र देखियो, भगवान राम के कृष्ण के देखो चित्र, महापुरुषों के देखो, महर्षि दयानंद के देखिए, विवेकानंद के देखिए, कबीर जी के देखिए, धन्नाबाजिंद फरीदा के फोटो देखिए और उनके गुणों को अंदर में लीजिए। स्वाध्याय करियो, गीता का करियो, रामायण का करियो, भागवत का करना, स्वाध्याय करना, आप सुमरण करना, सत्संग करना, संतों के दर्शन करना और प्रार्थना करना कि पुत्र ऐसा हो, जैसी तुम्हारी इच्छा होगी वैसा ही पुत्र अगर ना हो तो मारे कान पाड़ लियो भाई। कति पक्की बात। अब बताओ समस्या सुलझ गई कि नहीं सुलझ गई? हमारे हाथ में है कि नहीं है? न्यू को बोला बड़ा हाथ में केस है, अपने हाथ में है सब कुछ। अगला जीवन सुधारना भी अपने हाथ में है। गुरु शरण में जाके भी व्यक्ति नहीं सुधर पाता। क्यों? कि गुरु को मानते हैं, मान लिया, लेकिन गुरु की नहीं मानते। गुरु को
को मानते हैं मेरा गुरु फलाना मेरा ढकड़ा। और आजकल एक सिस्टम और चल गया, अपने गले में रस्सी घाल कर गुरु का खूंटा बना ली, उसके बांध दी से बोलिया मैं तो भाई कबीर पंथी सू, मैं तो फलाना घिसा पंथिया का ना जा, मैं घिसा पंथी सू भाई, मैं तो राधा स्वामिया का नहीं जा, मैं राधा स्वामी सू भाई निरंकारियाँ का नहीं जा। न्यू कही है जहाँ भी सत्संग होता हो, साहिब जी कहते हैं तेरे दर का कुत्ता सू मैं, नींद भरम की सुत्या सू मैं, करके दया जगाना मेरे सदगुरु जी अपने चरणों में लगाना। भक्त जो है ना परमात्मा की बात का, परमात्मा के दर का कुत्ता बन जा है। कुत्ता का मतलब जड़ टूक दिखे उड़ पूछ लगा के भज क्या होगा, आओगा ना, जड़े भी सत्संग दिखेगा। और आजाल के सत्संगी बोला महारत इलाची ना आई, अरे इलाची के तो सारे अमरूद दे जा, तुम जाना है हो तो, और ना जाना हो तो भाई बहाने बनाओ। हमने परमात्मा तो प्यार से किसे आने जाने वाले से प्यार है, हमने तो भगवान से प्यार है। हमने सत्संग वाले से क्या, हमने तो सत्संग से प्यार है। अब बताओ सत्संग का भी न्योता होगा के, तो फिर हम भक्त नहीं है, भक्त नहीं हो सकता। सत्संगी सत्संगी सब कहें, सत्संगी सत्संगी सब कहें, दुर्लभ सत का संग, और सत्संगी उसने जानिए नित चढ़े सवाया रंग। मारा तो रंग फाइट हो जाए 2 दिन में, बोले हम भी जाया करता, क्यों भाई थारी के हो गया भाई थारा, बोले हम भी जाया करता, अब क्या हुआ, रंग उतर गया। मालिक का रंग जिसका चढ़ जा कभी नहीं उतरता। साहिब जी कहते हैं पढ़ पढ़ के पत्थर भये, पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, सुनने से भी नहीं होगा। पढ़ पढ़ के पत्थर भये और सुन सुन के भये ईंट, तन कलेजे ना लगी राम नाम की छींट। वो परमात्मा का छींटा ना लगे भीतर में। राम राम करो, माला फेरो, कुछ भी करो, किसी प्रकार का तुम करते हो, स्वाध्याय करो, किम्य करो, लेकिन जब तक भीतर में भाव नहीं है ना, जब तक परमात्मा स्वीकार ना करता थारी किसी बात ने भी। मीरा ने कद माला फेरी, मीरा ने कद समाधि लगा ली, बताओ मीरा ने कद इतने सुमरन कर लिए, मीरा ने उसके प्रति प्यार बसा लिया और सब के में बाहर काट दिया। हमारे भीतर में तो लोग बस रहा, लुगाई बस रही से, रिश्तेदार बस रहे, बेटे पोते फंस रहे, पता न के फंसा पड़ा। भगवान ने जगह की थे भाई, हम तो ऊपर का ढकोसला बना रहे सा, बस सत्संग में आगे 2 गानी सीख ली अकड़ी चकड़ी और एक तुम्बा में ठोक ली लकड़ी, ले भाई हांडी जा तनक तनक करता। भाव ही एक है, भाव अनेक, अपना अपना भाव भाई। एक भाव मिला हुआ राम से और एक भाव छार मिला हुआ भाई। एक भाव धूल में मिला देगा, भाव तो वही है, और एक भाव परमात्मा तो मिला देगा तुमने, वो हमारे अंदर भाव नहीं है। देखिए कहते कल इस कथा में आया था, भिलनी के जूठे बेर खा गया, सुदामा के चावल खा गया, विदुर का साग खा गया कि नहीं खा गया? सुना तो होगा तुमने, देखा नहीं तो। पर थारे बड़े बड़े भोग, अच्छे मेवा मिष्ठान बर्फी लड्डुआ के और चांदी के वर्क लगा के और तुम भोग दो सो, लगाना हो से परमात्मा। कोई खप्पड़ चू आए भोग बेशक लगा जाओ आके, भगवान लव धव नहीं आता, क्योंकि जो उनका भाव था वो हमारा भाव नहीं है। तो अगर भक्ति करनी है तो भाव से करो, माला फेरने से भी कोई नहीं, कितना दुनिया ने दिखाता रहो, तिलक लगा के दिखाते रहो, और आडंबर बना लो, मारी जू ढाडी बधा लो, केश बधा ले, बाणा ले लिया और प्रवचन बकवाद करनी सीख ली, प्रवचन सीख लिए, परमात्मा नहीं रिझेगा कभी भी। इन बातों माने वाला नहीं है परमात्मा। कोई बच्चा थोड़ी है कि झुनझुनिया दे के बहका दिया, बिस्कुट दे दिया रह जाएगा, और बच्चे की सुन ले। जब माता खेत में जाती है ना और बच्चा रोता है साथ जाने के लिए, तो क्या काम करती है? भगवान भी थारी साथ और या माया भी थारी साथ वो ये काम करे है।
सुन लेना ध्यान से। पहले तो कोई झुनझुनिया देगी, ले कोई झुनझुनिया तो मान जा। अरे कोई किसी भगत ने तो बेटा चाहिए, बेटा दे दिया तो मान गया, बस ठीक से, अड़े तक सीमित है। कोई झुनझुनिया तो ना माने, उन्हें 2 बिस्कुट देगी, ले 2 बिस्कुट ले ले। अगर 2 बिस्कुट तो भी मान गया तो थोड़ा बहुत धन माया भगवान ने दे दी, अगले तू के करेगा राम का, के भक्ति मात काटेगा बावड़ा उरे ना जाने। और जो उन तो भी ना माने और रोगी को सुता गए लोले माँ की चौकस पकड़ ले कपड़े ने और गले के सड़ता जा, माँ के 2-4 अच्छे ठोकेगी और पकड़ की माँ उल्टी घरा भगा जाएगी। उनसे भी जो डर गया, यानी परीक्षाओं से अगर डर गया तो वो भी घरा ही रह गया ना, नहीं पहुंच पाया। लेकिन जो पेट भी लिया और छत भी लिया और ना कहे तो मान्या, और बेटी जो पकड़ की कपड़े नर गले लटकता जागड़ी माँ गए, अब आ गए सी जाके रुको 2-4 और ठोकेगी, फिर देखे गोदी में उठा लेगी, करेगी के फिर ले जाएगी खेत में, और खेत में ताओगी जिन्हें सर पर बैठाई लाओगी उन्हें टोकरे में, कोई ताखड़े में, कोई क्या है में, या गोदी में, कंधे में, और लाड करती आओगी, अरे मेरी खांड की बोरी, अरे मेरी मिश्री की डली, अरे मेरा लोडो अरे ये मायूर के क्या करो, अरे मेरा मांडा है। कितना प्यार उसने पाया होगा उस माँ का। तो जो इन बातों में नहीं आवेगा, काल की बातों में, दुनिया के इन झंझटों में जो नहीं फंसेगा ना, वो ये परमात्मा का प्यार पा सके है। बाकी भाई इतनी आंट लगेंगी, कोई वहां पर पहुंच नहीं पाएगा। प्रेम किया सोए पी पायो, जिन्होंने प्रेम हो गया उससे। तेरे नाम के दीवाने कहीं मर जाएंगे और नाम दुनिया में रोशन कर जाएंगे और पाएंगे जलवा तेरा नूर आलम, झोली भिखारी फैलाए हुए है। जगत रचने वाले विने सुन हमारी, और शरण में तुम्हारी आए हुए हैं। पकड़ हाथ मेरा और दिखा दे सवेरा, अंधेरे में ठोकर खाए हुए हैं कि तू मेरा और मैं तेरा, ले तेरे हाथ में हाथ दे दिया, इब तेरी मर्जी की तक खींच ले जा। वो तो भक्त हो जाएगा पार, ना सब डूबेंगे मझधार में। कोई भरोसा नहीं फिर पार पाने का। इसीलिए जीवन में न्यू का दिश पूर्ण गुरु की जरूरत है। हम न्यू का सा अपना विश्वास पूर्ण होना चाहिए। यूं कई कबीर जी कहते हैं, गुरु गूंगा गुरु बावड़ा और गुरु देवन का देव, गुरु बिन पार न पावहि ताका शरणा ले। अब देखिए, तुम चिट्ठी लिखते हो, खत लिखा करते पहले, आजकल तो फोन आ रहे हैं और उन्हें बंद करके एड्रेस लिख देते, VPO फलाना है ढेकड़ा सन्नोफ लिख दिया ना। लेकिन चिट्ठी नहीं जागी थारी, बात भी सही लिख दी तुमने अपने रिश्तेदार के लिए और एड्रेस भी सही लिख दिया तुमने, पर क्यों नहीं जाती चिट्ठी थारी? सबके में सही है। नारद ने भी जप कर लिया, तप कर लिया, सबके में कर लिया, लेकिन पार क्यों नहीं हुआ? डाक खाने की वो मोहर ना लगी छोटी सी, न्यू चिट्ठा पास ना होया। नारद का भी चट्ठा पास ना होया। नारद मुनि त्रिकाली जोगी ऐसा होया ना होई, पार्वती की पावर से नारद जी ने फिर के चल, नारद ने यूं सोचा कि तेरे बाप की सृष्टि, थारा राज, तू किसने गुरु बना होगा? थारा तो बड़ा ज्ञानी ध्यानी कोई नहीं दुनिया में। लेकिन ऐसी नहीं चल सकती। वहां जब भीड़ पड़ी नारद पर, जाने लगा, रोक दिए कि नारद आगे नहीं जा सकता। कहने लगा क्यों? मेरे बाप की सृष्टि, महारा राज और हम ज्ञानी ध्यानी पंडिता, महारे जैसा ज्ञानी सृष्टि में कोई नहीं। निबलाड़ ज्ञान ध्यान की बात को नहीं, बैठ जा आराम से। यहाँ गुरुओं का जिक्र है, ये महफिल है मस्तानों की, ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मतवाला, और भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ छाती से लगाए जाते हैं। अब
उन गुरु की देख लो। कहने लगा तो मैं गुरु किसने बनाऊं, सृष्टि में मैंने कोई गुरु नजर नहीं आता, मेरे मुकाबले का कोई है ही नहीं दुनिया में। कहने लगा इस बात ने तो छोड़, ये तेरे अंदर अहंकार बोल रहा है। एक दिन एक संत से एक भक्त टकराया, कहने लगा महाराज जी परमात्मा कहाँ मिलेगा। न्यू बोला भाई जड़ा गिर जाएगा उड़े मिल लेगा। गिरने का मतलब जहां पर तेरा अहंकार गिर जाएगा, जहां पर तेरी बकवास गिर जाएंगी, उधर ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। के कल जाना जो भी मिले रास्ते में गुरु बना लेना। अब वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गया, एक झीमर सुबह सुबह मछली पकड़ के ले आने लग रहा उस रास्ते से। उसने देखा ये तो झीमर है, नहीं बनाया, वापस लौट गया। कहा कि नारद गुरु बनाया कि नहीं, भाई गुरु बनाना पड़ेगा। कहने लगा गुरुदेव भाई मैं कल बना लूंगा, आज की क्षमा करो मुझे। दूसरे दिन उस झीमर ने सोचा इस रास्ते से महात्मा आता है, रोज ये रास्ता बदल दूं, परले इस रास्ते जाऊंगा। नारद ने भी सोचा इस रास्ते से वो झीमर आता है, मैं भी रास्ता बदल लूं, परले रास्ते से जाऊंगा। संयोग, तुम्हारी हिम्मत नहीं, देखो कहाँ टक्कर होती है। उसने भी निर्णय कर लिया कि यहाँ से महात्मा आता मैं परले रास्ते जाऊंगा, और महात्मा ने भी निर्णय कर लिया कि यहाँ से झीमर आता मैं भी परले रास्ते जाऊंगा। और जब मिल गए, देखा नारद ने हो जो तो वो ही सिस्टम है, पर आज नहीं चूकूंगा। चरण पकड़ लिए, महाराज आप मेरे गुरु हो। कहने लगे भाई मैं तो साधारण सा आदमी, अनपढ़ आदमी, मेरा तो मछली बेच कर गुजारा करता हूँ, बालक बच्चे का पालन पोषण करता हूँ, मैं कैसा गुरु हूँ। बोला ना तो एक बार कह दे। बोला उन पीछा छुटाने का मारिया ने कह दी कि अच्छा भाई सो मैं तेरा गुरु हूँ, जा। अब भाई पीछा ही छूट जा। चले गए। कहने लगे नारद गुरु बनाया कि गुरु तो बनाया पर उड़ज गया। वो अहंकार कौन ही हमने जान देता, भगवान दो रहे कितने कितने किल्ली ठोक दे सो वो अहंकार रास्ते में आ जा, अड़े बैठ जा। ठोक दी किल्ली नारद के कि बनाया तो पर न्यू बोला यो और कदम भी घन कर दिया, बना तो लिया पर गुरु के प्रति है विश्वास। अरे नारद ने तो पर लाई थी, और तुम तो बड़ी बड़ी पांख भी ला दो और सबके मिला दो सो गुरु के प्रति। तुमने तो निंदा खातिर है गुरु बनाया जा से, तुमने तो भाई गुरु बना लिया, इसकी खूब बेइज्जती करो और खूब निंदा करो, एक नहीं माननी। नारद ने गुरु के प्रति अविश्वास प्रकट कराया था कि गुरु बनाया पर यानी झीमर है मिला चल 84 काट तना गुरु के। अब देखियो रे गुरुमुख हो, न्यू का दे गुरु बना लिया सबके में, अब सही हो जाएगा। गुरुमुख को 84 लिख दी, गुरुमुख को 84 लिख दी कि तना गुरु के प्रति अविश्वास प्रकट किया है, जा 84 भोग। नारद ने सोची अच्छा गल्या भाई, सृष्टि में खूब घूमते फिरा थे मौजते, और ये गुरु वाला चक्कर ईसा लग गया, बस भट्ठा बैठा दिया मेरा तो। अब 84 और लिख दी, 84 भोगनी पड़ेगी। न्यू बोले हाँ भाई, न्यू बताओ भाई हो या कि कोई कट भी जाएगी। हाँ बोले कट जाएगी, कैसे कि वो उससे दौर है, जिस दौर पर लाई है ना उससे गुरु दौरे जा, गुरु के वचन तो 84 कटेगी। भाई रह जो गुरु वचन पे डटेगी, कट गए फांद। गुरु के पास जा, फंद 84 के उड़े कटेंगे। वो बेचारा तड़के ही मिला करता। नारद भी फिर सुबह सुबह गया, उसका वो है काम। नारद ने भाई पैर पकड़ लिए, बोला गुरुदेव आज नहीं छोड़ूं। बोला अरे मेरी बहंगी पड़ जाएगी, मछली खंड जाएंगी, रहने दे, तू मेरे क्यों पाप चढ़ाओ से बाबा, तने कोई और नहीं दिखा दुनिया में, रोज तड़के ही मेरे दोहरा आ जाए है तू। न्यू बोला गुरुदेव के मैं कह लो, तुम मेरा भगवान सो, तुम मेरे जिंदगी के मालिक सो। तो बोला के हो गया ही हो गया कि मेरे लिए 84 लिख दी,
और 84 गुरु बचन ते कटेगी और मेरा गुरु सोतम। मेरी 84 काटो। वो बेचारा भोला बाड़ा उन्हें सोची आज तो भैया अच्छे फंसे क्यों कर पीछा छुटे न्यू मिला तो वही नारद न्यू बता तू वह 84 हो से किसी अनपढ़ आदमी के बेरा उन्हें उसने भाई धरती में मांड की बताई न्यू उंगली थे न्यू 184 बना दी। बोला गुरुदेविया हो से 184 तो बोला क्या करना है। बोला या मेरी 184 काटनी है और गुरु वचन ते कटेगी आपके में कहो होगा जब कटेगी। तो बोला भाई मेरा तो यो वचन से इसका मैं लोट मारे लेट जा है मारा डा तेरे सा गेड़ा सारी मिट कट जाएगी या। नारद तो लौट गया देख ले और देख ले नारद मुनि की मेटी रे 84 नारद मुनि की मेटी रे 84 गुरु मिल गए वो कालू पीरा पाया नाम पदारथ हीरा पाया जन्म पदारथ पदारथ हीरा ओ पाया जन्म पदारथ हीरा। सुखदेव मुनि ने गुरुजन ठहराए सुखदेव मुनि ने गुरुजन ठहराए ओ सुखदेव मुनि ने गुरुजन ठहराए सुखदेव मुनि ने गुरुजन ठहराए तो दिल के गंभीरा पाया नाम पदारथ हीरा ओ पाया जन्म पदारथ हीरा हीरा रे मन हीरा पाया नाम पदारथ हीरा ओ पाया जन्म पदारथ हीरा। नाम देव ने गुरु बावड़ी में मिल के नाम देव ने गुरु बावड़ी में मिल गए ऐसे मन के धीरा पाया नाम पदारथ हीरा हो पाया जन्म पदारथ हीरा मन हीरा पाया नाम पदारथ हीरा हो पाया जन्म पदारथ हीरा। नारद मुनि की बेटी रे 84 नारद मुनि की बेटी रे 84 ओ नारद मुनि की बेटी रे 84 नारद मुनि की बेटी रे 84 मिल के कालो पीरा पाया नाम पदारथ हीरा ओ पाया जन्म पदारथ हीरा हीरा रे मन हीरा पाया नाम पदारथ हीरा ओ पाया जन्म पदारथ हीरा।
मोक्ष किसे के ना होवे, ओ गुरु बिना मोक्ष किसे एक ना होवे, गुरु बिना मोक्ष किसे के ना होवे। कहे वो संत कबीरा पाया नाम पधार हीरा, हो पाया नाम पधार हीरा, हीरा रे मन हीरा, पाया नाम पधार हीरा, हो पाया नाम पधार हीरा। पाया नाम पदार्थ हीरा। साहिब जी कहते हैं गुरु बिन मोक्ष किसे का नहीं होवे। ओ घट घाट कोई नहीं उतर सकता, सभी ने घाट में जाना पड़ेगा, सब ने गुरु जी बनाना पड़ेगा। कितना ही ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, कितना ही दान पुण्य कर लो, कितना ही तुम इस शरीर ने जीर्ण शीर्ण बना लो, जब तक अगर गुरु तुम्हारे पास नहीं है तो सारा निष्फल जान। गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देवे दान, गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। वेद पुराण गवाही देते हैं इस बात की। इसलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है। कहीं भी जहाँ दिल ठुके उधर गुरु की शरण में जाइए और गुरु से नाम प्राप्त करके और उसकी कमाई करिए। और साल से महीना में थरा देखियो, जो तम सो वो तम नहीं रह सकते। तुम्हारे आचार विचार व्यवहार सब बदल जाएंगे। क्यों नहीं बदलते? हम उस पर अमल नहीं करते। आए तेरे बदले नहीं विचार के, करण गई सत्संग में आए।